हेडिंग डालिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है जी। तो देखिए दो तीन पॉइंट्स हैं टेंजेंट के लिए जो हमारे मिसकंसेप्शन है उसको दूर करते हैं। ये है जी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये हमारा टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a। ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। तो क्या मतलब हुआ जी इसका ग्राफ का कि एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है अगर ड्रॉ किया है तो वो कर्व को दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यही पॉइंट लिखना है टेंजेंट at a point to the curve can touch oblique intersect the curve at other point। ठीक है जी, टच भी कर सकता है और इंटरसेक्ट या फिर कट भी कर सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पे तो टच करेगा ही, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां पर तो टेंजेंट टच करेगा ही, इसीलिए इसका नाम ही है टेंजेंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चाहे इंटरसेक्ट करेगा चाहे कट करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, आप सिंपल सा ग्राफ देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट क्या है जी x एक्सिस। ये तो होगा जो यहाँ पे टेंजेंट होगा ग्राफ को वो क्या होगा जी x एक्सिस। तो इसका मतलब कोई भी टेंजेंट किसी कर्व पे उसी पॉइंट पे ग्राफ को क्या कर सकता है कर्व को इंटरसेक्ट। ठीक है, टच भी कर रहा है ग्राफ को और इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, अ टेंजेंट at a point to the curve can intersect the curve। ठीक है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट पे नहीं। ये तो पॉइंट है, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, हमें उसे सॉल्व करना है। नोट करिए, हाँ मेथड नहीं डालिए हेडिंग, मेथड ऑफ फाइंडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट। ठीक है, मेथड क्या होगा, ये स्टेप क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है या फिर नॉर्मल फाइंड करना है। और अगर आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व करते हैं टेंजेंट नॉर्मल से तो क्वेश्चन काफी इजी हो सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट बनाने के लिए x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं जी x, y स्क्वायर को y बाई 1, x को बाई 2 और y को लास्ट x y को x y1 प्लस y x1 बाई। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में किसी पॉइंट पे x1 y1 वो पॉइंट है, अगर आप इन सारे रिस्पेक्टिव टर्म्स को दिखाए गए रिस्पेक्टिव टर्म से रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है। और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया तो उसी से नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा और पॉइंट आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा जी नॉर्मल। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे कैलकुलेट dy by dx दैट इज f डैश x
किस पे x1 y1 that is dy by dx f dash कभी कभी आपको डायरेक्ट x1 का वैल्यू लिखना है कर्व में डिफरेंशिएट करके और कभी कभी x और y दोनों का वैल्यू उस पॉइंट पे लिखना होगा जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उसमें xy इन्वॉल्व होता जाएगा ठीक है थर्ड पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है जी पॉइंट्स लॉ फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 y minus y1 is equal to f dash x1 x minus x1 ये रहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा वो भी निकाल लेंगे इजी y minus y1 is equal to x minus x1 मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपको स्लोप निकालना पड़ेगा और फिर सारे ही क्वेश्चंस में टेंजेंट नॉर्मल में यही है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देता है वो हमको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है नोट कर लीजिए नोट करके पॉइंट लीजिए तीन चार पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या कर देंगे जी उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा ये यूज होगा क्वेश्चन ठीक है तो dy by dx इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 या फिर कर देंगे f dash x1 इज इक्वल टू 0 उससे हमको क्या मिल जाएगा पॉइंट एक पॉइंट भी हो सकता है यहां देखिए दो पॉइंट भी हो सकता है इसी तरह से तीन पॉइंट हो सकता है जैसे कि आप सोचिए sin x का ग्राफ पाई बाय 2 पे स्लोप 0 3 पाई बाय 2 पे स्लोप 0 क्योंकि वहां पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ठीक है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा सेकंड पॉइंट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस जैसे कि ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा जी इन दोनों टेंजेंट का अनडिफाइंड मतलब dy by dx is equal to 1 by 0 तो यहां से आप लिख सकते हैं dy by dx is equal to 1 by 0 या फिर लिख सकते हैं dx by dy is equal to 0 उसका रेसिप्रोकल dx by dy is equal to 0 ठीक है ये रहा ग्राफ नेक्स्ट if tangent is equally inclined to the axis तो आप dy by dx को क्या लीजिएगा प्लस माइनस 1 कैसे आता है जी ये रहा कोई टेंजेंट जो कि इक्वली इंक्लाइंड है इक्वली इंक्लाइंड ये रहा मान लीजिए 135 डिग्री और ये भी 135 डिग्री तो स्लोप क्या हो जाएगा -1 नेक्स्ट ये रहा 45 डिग्री और इसको आप कैसे बोल सकते हैं इक्वली इंक्लाइंड एंगल कहां से मेजर करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस से अगर इधर मेजर करते हैं फिर तो ये 90 से ज्यादा है याद रखिएगा जब एंगल मेजर करते हैं x एक्सिस से तो पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज और जब y से मेजर करते हैं तो लाइन की तरफ ही चलते हैं पॉजिटिव y एक्सिस से क्लॉकवाइज कितना जाएगा स्लोप 1 तो यहां पर स्लोप जो होगा वो किसी भी पॉइंट x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लस माइनस 1 और अगर नॉर्मल इक्वली इंक्लाइंड है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 एक ही बात है किसी लाइन का नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ x1 y1 from ax plus
इक्वल टू 0 और डायग्राम भी बना दीजिए। डिस्टेंस मतलब हम लोग क्या लेते हैं जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री। ये रहा पॉइंट P, मान लीजिए x1, y1 और ये है लाइन, तो ये रहा पॉइंट M, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या था जी, प्लस C अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या लेते हैं मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस दे रखा है तो मॉड लगा के वैल्यू लिखिएगा 4 देगा, और वैल्यू वहां से निकालेंगे तो मॉड हटा के क्या जाएगा प्लस माइनस 4, ये क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इतना ही पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन लाइए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between the point 1, 1 and the tangent to the curve y is equal to e का पावर 2x plus x square drawn from the point where the curve cuts y axis. तो पहले आप सीक्वेंस वाइज चलिए, कर्व कहाँ पर कट कर रहा है वाई एक्सिस को वो निकालिए, और फिर उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको। देखिए कर्व कहाँ पर वाई एक्सिस को कट करता है, x 0 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कट करता है तो x 0, और x 0 रखेंगे तो x1 हो गया 0 और y1 हो जाएगा e का पावर 0 प्लस 0, कितना जाएगा जी 1। मतलब हमको जो पॉइंट चाहिए कर्व पे वो क्या है जी 0,1। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए x1, y1 इज इक्वल टू 0,1। अब आप चाहे तो डायरेक्टली जो आपको कंसेप्ट बता रखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, x स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए, y को रिप्लेस करिए, उससे भी आ जाएगा आंसर। और आप चाहे तो डिफरेंशिएशन का यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है जी e का पावर 2x प्लस x स्क्वायर dy बाय dx हो जाएगा, e का पावर 2x इनटू 2 और प्लस का 2x। स्लोप फाइंड कर लेते हैं पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट 0,1, x 0 है जी, तो 2 इंटू e का पावर 0 और प्लस 0, कितना जाएगा e का पावर 0 1 2 प्लस 0 2, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे कितना आ गया 2। तो हम लोग लिख लेते हैं s फॉर स्लोप, p फॉर टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, और हमको वही निकालना है टेंजेंट और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं हम। y minus y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x minus x1, तो ये हो जाएगा y minus y1, y1 है जी 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, x minus x1 0, तो y is equal to 2x plus 1, चाहे लिखिए 2x minus y plus 1 is equal to 0, क्योंकि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग ax plus dy plus c के फॉर्म में इसको रख देंगे, ठीक है। डिस्टेंस उसी फॉर्म से आता है। अच्छा, अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस ऑफ 1,1 फ्रॉम दिस लाइन 2x minus y plus 1 is equal to 0, तो ये आ जाएगा जी 2 into 1 minus 1 plus 1,
अपॉन रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√5। और अगर निगेटिव आता तो इसको मॉड ले लेते हैं, बट ये आ रहा है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर find the equation of a line passing through -2, 3 and parallel to tangent at origin. For the circle दिया हुआ जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। किस टाइप का फंक्शन है जी ये? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर एक्सप्लिसिट बना सकते हैं तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बना नहीं सकते, क्वाड्रेटिक है x y दोनों में। हाँ x माइनस वाई प्लस 5 x माइनस वाई, ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पूरी का तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इंटू y डैश dy by dx, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है जी, x1 y1 हमारे पास 0, 0। वो पॉइंट नहीं जी, हमको स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का इस कर्व पे, तो टेंजेंट इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या है, ठीक है। तो 0, 0 यहाँ रख दीजिए। और अब y डैश का वैल्यू भी एक साथ कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करना नहीं, आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन वो टाइम का वेस्टेज है, ठीक है। तो उसको नहीं करना, हमको क्या पर्पस हमारा y डैश का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ रखिए 0 प्लस 0 इंटू y डैश प्लस 1 माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0, 0 1 माइनस y डैश, तो y डैश कितना जाएगा 1, मतलब ये है dy by dx किस पॉइंट पे जी 0, 0 पर, जो कि आ रहा है 1। क्वेश्चन में दिया हमको इक्वेशन फाइंड करना है एक लाइन का जो पास कर रहा है -2, 3 और पैरेलल है इस टेंजेंट के, तो इसका मतलब लाइन का भी स्लोप कितना हो जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सब क्वेश्चन। तो लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन जो कि है m मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1, और इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, ठीक है। निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x is equal to a cos cube t, a cos cube t, comma y is equal to a sin cube t at point t is, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए x sec t minus y cosec t is equal to a, ऑप्शन बी x sec t plus y cosec t is equal to a, third point x cosec t minus y sec t is equal to a, last option x cosec
देखिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं dx by dt, x है a cos क्यूब t, यहां से आ जाएगा dx by dt, ये आ जाएगा a cos क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर t इनटू माइनस sin t, और dy by dt, तो y लिख लीजिए पहले a sin क्यूब t, dy by dt आ जाएगा a 3 sin स्क्वायर t इनटू कितना हो जाएगा जी sin का cos t, चेन रूल लगाया यहाँ पर, ठीक है। sin क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 sin स्क्वायर इनटू sin का cos, हमको क्या फाइंड करना है जी dy by dx, तो dy by dt अपॉन dx by dt 3a sin स्क्वायर t इनटू cos t अपॉन कितना लिखेंगे जी माइनस 3a sin t इनटू cos स्क्वायर t, क्या कैंसिल होगा 3a, एक sin दूसरा cos, तो ये आ रहा है sin बटे cos माइनस का माइनस 10t, ये हो जाएगा dy by dx, ठीक है। स्लोप आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे पूछा था जी पॉइंट t पर, तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पॉइंट t वेरिएबल पे, t रखते जाइए वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू माइनस 10t, x1 हो जाएगा a cos क्यूब t और y1 हो जाएगा a sin क्यूब t, तो यहां से निकाल लीजिए x1 इज इक्वल टू पॉइंट t बोल रहा है तो a cos क्यूब t और y1 हो जाएगा a sin क्यूब t। अब देखिए हमारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट st माइनस 10t, और हमको पॉइंट पता है तो x1 y1, तो हम लोग क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 is equal to m times slope minus 10t x minus x1, इसको आपको सिंपलीफाई करना है, तो 10 को किससे ब्रेक कर दे जी sin बाय cos में ब्रेक कर दीजिए और आप वहां से रिजल्ट लीजिए। आ रहा है स्लोप माइनस 10t, तो भी ऑप्शन हो जाएगा, वहीं से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम कम है तो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। स्लोप जो निकाला आपने अगर वही आता है तो कर दीजिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे मेन सेट बॉक्स वगैरह में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus sin x into cos x at x is equal to pi by 2, option A x is equal to 2, option B x is equal to pi, option C x plus pi is equal to 0, और D ऑप्शन है 2x is equal to, इक्वेशन ऑफ कर्व जी y is equal to x plus sin x into cos x, ठीक है, sin x into cos x, sin x cos x, ठीक। देखिए जी नॉर्मल का स्लोप निकालना है इक्वेशन का, तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे sin x cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और प्लस cos x sin का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब आप ये लिख रहे हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x दो बार आ जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। फाइनली आप लिखिए ना लिखिए, हमको x का वैल्यू ही रखना है ना, निकालना स्लोप, तो 2 into cos 90 का स्क्वायर कितना होगा जी 0, तो dy by dx कितना आ जाएगा 0, किस पॉइंट पे pi by 2 कॉमा कितना आएगा जी वो y1 pi by 2, cos 90 0 होता है, pi by 2 pi by 2,
ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, तो स्लोप ऑफ कैपिटल एंड नॉर्मल कितना हो जाएगा 1/0 माइनस के साथ, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/0। तो इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 कितना आया था π/2 इज इक्वल टू 1/0 विद माइनस साइन x माइनस x1 π/2। ये 0 मल्टीप्लाई करेगा इसको 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या जाएगा π/2। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नॉर्मल का है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x plus y is equal to x का पावर y, where it cuts x axis is, ऑप्शंस दे रखे हैं जी, y is equal to x plus 1, ऑप्शन बी y is equal to minus x plus 1, सी ऑप्शन y is equal to x minus 1, और डी ऑप्शन y is equal to minus x minus 1। कट्स x एक्सिस मतलब y is equal to 0, तो y1 क्या हो जाएगा जी 0, तो x1 plus 0 is equal to x1 और y1 हो गया 0, ये 0 आ गया, किसी की पावर 0 अगर फाइनाइट नंबर है तो 1, x1 क्या जाएगा जी 1, 1 plus 0 1, तो 1, 0, तो हमारे पास आ जाएगा x1, y1 is equal to 1, 0। अब देखिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, फंक्शन का पावर फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, तो log ऑफ x plus y is equal to log of x का पावर y, log x plus y, y आ जाएगा जी बाहर, log x क्या कर देंगे इसको, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है डिफरेंशिएट कर लीजिए 1/x plus y, इसका डिफरेंशिएशन log के साथ में है, और x plus y का 1 plus हाँ dy/dx, और इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y into इसका डिफरेंशिएशन 1/x plus log x into इसका डिफरेंशिएशन y dash। अब हमको y dash यहाँ पर है, यहाँ पर कलेक्ट नहीं करना है, वैल्यू रख देना है x1 और y1 का, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो x है 1, x1 1 upon 1 plus 0 into 1 plus y1 y dash मतलब y1, और y into y का वैल्यू क्या है जी, तो 0 बना दीजिए, 0 upon 1 plus log of 1 into y dash, log 1 क्या होता है जी 0, बेस कुछ भी हो अंडर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है log 1 0, ये हो जाएगा 1 plus y dash, 0 plus 0 ये हो जाएगा 0, आ जाएगा y dash is equal to -1। स्लोप ऑफ क्या है जी ये टेंजेंट, हमने अभी तक dy/dx निकाला है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 upon -1। ये ऑप्शन हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, कैंसिल हो गया था ना जी, 1, 0 से पास नहीं करेगा, हटा दीजिए, 1, 0 से पास नहीं करेगा, आपका स्लोप आना चाहिए नॉर्मल का 1, यहाँ -1 है, यहाँ 1, ऑप्शन सी, चाहे तो निकाल लीजिए, बचे क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स, देखिए जी कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। बना लीजिए दो कर्व, एक y is equal to fx, दूसरा है y is equal to gx, ठीक है। देखिए आप एक काम करिए, इसमें
हम डायरेक्ट अगर एंगल की बात करें तो एक तो एंगल ये होगा और दूसरा एंगल ये होगा। अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 होगा, और ये थीटा 1 है तो ये नहीं बोल सकते। जब टेंजेंट बना लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, देखिए जी क्या एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये रट्टा मारना है, समझ भी जाइए। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो fx इज इक्वल टू के लिए हो जाएगा टेंजेंट ये, और जब आप j के लिए टेंजेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा। एक एंगल ये जो टेंजेंट के बीच में होगा थीटा 1 वो हो जाएगा, दूसरा एंगल थीटा 2। वैसे भी हम लोग जानते हैं अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर ना है तो जो एंगल बनता है दो एंगल बनता है, ठीक है, दो लाइंस के बिटवीन टू एंगल्स, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूज। और अगर परपेंडिकुलर है तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आए फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, आपको हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, पहले स्लोप निकालना है एक कर्व पे, फिर स्लोप निकालना है दूसरे कर्व पे। किस पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अगर आप चेक कर लीजिए पहले स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब कर्व्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। जैसे कि कोई सर्कल और लाइन जो कि उसके सेंटर से पास करता हुआ जा रहा है, तो एंगल निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। लाइन और सर्कल, अगर लाइन पास करता है सेंटर से तो इफ नॉट पासिंग थ्रू सेंटर तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो उस केस में हमेशा लाइन परपेंडिकुलर होगा या कर्व परपेंडिकुलर होगी। तो आपको यही लिखना है यहां पर नोट करके, एंगल बिटवीन two curves is same as angle between the tangents drawn to the curve at point of इंटरसेक्शन। अब देखिए अगर मान लीजिए इस टेंजेंट का स्लोप है m1 और इस टेंजेंट का स्लोप है m2, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, और ये जो हम लोग मॉड लगा रहे हैं इसका मतलब जो थीटा आएगा वो एक्यूट आएगा, क्योंकि मॉड बना देगा पॉजिटिव और tan थीटा होता है पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा आएगा 90 डिग्री से कम। आपको दूसरा एंगल निकालना है तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 30 डिग्री भी हो सकता है एंगल और 150, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, द एंगल ऑफ intersection between the curves x square is 32y and y square is 4x at 16,8 is options 60 degree, 90 degree, tan inverse 3/5, tan inverse 4/3। पहला कर्व लिख लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 32y डैश, ठीक है।
तो y डैश यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन 32, कैंसिल कर दीजिए, तो y डैश आ गया x बाई 16। इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 लिखिए और पॉइंट क्या होगा 16 बाई 16 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, या फिर आप इसको m1 भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y डैश आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 2 बाई y, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 अपॉन y का वैल्यू क्या है जी 8, तो 1 बाई 4 और इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं m2। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट कर्व पे आ रहा है 1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट सेकंड कर्व पे आ रहा है 1 बाई 4। किस पॉइंट पे 16,8 पे। tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कितना लेंगे जी m1 1 दे रखा है, 1 माइनस 1 बाई 4 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 4, कितना आ जाएगा ये 3 बाई 4 अपॉन 5 बाई 4, 4 4 कैंसिल्ड आउट, 3 बाई 5, मॉड लगाए कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा 3 बाई 5 दे रखा है, आंसर में 3 बाई 5 भी देता है, याद रखिएगा 3 बाई 5, लेकिन क्या होगा आंसर 10 इनवर्स 3 बाई 5। लिखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स, हेडिंग लिखिए और फिर उसके बाद लिख लेते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, टू कर्व्स are called orthogonal if they intersect at 90 degree at each intersection point। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, at each intersection पॉइंट। कहने का मतलब है दो कर्व्स अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तीनों ही पॉइंट पे क्या होंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तीनों ही पॉइंट पे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। अगर एक पॉइंट पे ऑर्थोगोनल और दूसरे पॉइंट पे ऑर्थोगोनल नहीं है तो हम बोलेंगे वो दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल। फॉर एग्जांपल आप एक पैराबोला देखिए y is equal to x square और दूसरा पैराबोला देखिए y is equal to y square is equal to 4x मान लीजिए, ठीक है, y is equal to x square पैराबोला फेसिंग अपवर्ड और y square is equal to 4x पैराबोला फेसिंग राइट साइड। हाँ अब देखिए दोनों कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या जी, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालिएगा, इसका अपवर्ड पैराबोला का टेंजेंट क्या आएगा, और इस पॉइंट पे राइट वर्ड पैराबोला का निकालिएगा तो टेंजेंट क्या जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब दोनों कर्व इस पॉइंट पे तो ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब दोनों कर्व ऑर्थोगोनल नहीं, यही मतलब समझना है। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो दोनों ही पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर परपेंडिकुलर नहीं है ईच पॉइंट पे तो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, याद रखिए।